खबर आपको देंगे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 अजला में पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। ARY न्यूज को बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। ज़ाब्ता अखलाक की वजह से ARY न्यूज 1 घंटे की ताखीर से नताइज दिखा रहा है। ARY न्यूज के सबसे पहले नतीजा देने की रिवायत बरकरार। खैरपुर UC नंबर 1 पोलिंग स्टेशन 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों आबिद और अहमद ने 200 वोट हासिल किए हैं, जबकि कश्मीर की गुड्डू टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी आ गया है। आज़ाद उम्मीदवार मेहराब अली मजारी ने 37 वोट लेकर मैदान मार लिया। जमात इस्लामी के उबैदुल्ला चाचर 18 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौशेरो फिरोज की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया है। आज़ाद उम्मीदवार 53 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बचल सोलंकी 28 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस वक्त नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात डब्बे खुल गए हैं, वोटों की गिनती जारी है। ARY न्यूज के पास नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला है। 14 अजला में पोलिंग के बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है। ARY न्यूज को बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मौसूल होना शुरू हो गए हैं। PK सासवात ज़िमनी इंतखाब का नतीजा आपसे शेयर करेंगे। 10 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 1183 वोट लेकर आ गए हैं, जबकि हुकूमती जमातों के हिमायत याफ्ता ANP उम्मीदवार हुसैन अहमद 1324 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर इस वक्त 1978 वोट लेकर तहरीक इंसाफ के फजल मौला हैं और 20 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आ चुके हैं। PK सासवात ज़िमनी इंतखाब 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 1978 वोट लेकर आगे हैं, जबकि हुकूमती जमातों के हिमायत याफ्ता ANP उम्मीदवार हुसैन अहमद 1324 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। आज PK सासवात ज़िमनी इंतखाब का भी आज मेला सजा। 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आ चुका है। तो आपको PK सासवात ज़िमनी इंतखाबात 20 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बताएं। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 1978 वोट लेकर आगे हैं। हुकूमती जमातों के हिमायत याफ्ता ANP उम्मीदवार हुसैन अहमद 1324 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो स्वात के नताइज आना शुरू हो गए हैं, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। आपके साथ नतीजा शेयर करें, जो कि 20 पोलिंग स्टेशन का है। तहरीक इंसाफ के फजल मौला ने 20 पोलिंग स्टेशन से 1978 वोट हासिल किए हैं और वो 1978 वोट लेकर आगे हैं, जबकि हुकूमती जमातों के हिमायत याफ्ता ANP उम्मीदवार हुसैन अहमद 1324 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये नताइज आ रहे हैं PK स्वात, जहां पर आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। इस हवाले से जैसे जैसे नतीजा आता जाएगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी तक 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, जो कि गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फजल मौला यहाँ से इंतखाबात लड़ रहे थे, जबकि हुकूमती जमातों के हिमायत याफ्ता ANP के उम्मीदवार 20 पोलिंग स्टेशन से दूसरे नंबर पर हैं और तहरीक इंसाफ के फजल मौला 1978 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तो यानी वो अभी यहाँ पर लीड कर रहे हैं। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज अगर हम आपके साथ शेयर करें, जो कि PK स्वात ज़िमनी इंतखाब के नताइज हैं। थरपाकर में पोलिंग के दौरान साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम के बेटे अरबाब इनायत पर हमला। GDA ने पीपल्स पार्टी पर हमले का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अरबाब गुलाम रहीम कहते हैं 2008 से सिंध में ऐसे ही इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों का इस इलेक्शन सिस्टम से ही एतमाद उठ गया है। सिंध में इसी तरह से इलेक्शनें जीती जाती हैं, इसी तरह से इलेक्शंस होते हैं। ये तो इलेक्शन ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट साफ इसमें रखा गया है। इलेक्शन कमीशन फेयर है ही नहीं। लोगों का तो एतमाद बिल्कुल इलेक्शन सिस्टम से उठ गया है। अब और कौन सा सिस्टम है वो अल्लाह जाने। इमरान खान साहब ने उसको बेहतर करने की कोशिश की तो उनको हटा दिया गया। अगर ये मशीनें होती हैं आज तो उसको तो नहीं उठा के भी ले जाता ना। पूरी की पूरी मशीन गुम हो जाती है तो पता चलता है कि मशीन गुम हो गई पूरी। यहाँ तो बैलेट पेपर उठा के ले जाते हैं, फिर ठप्पे लगा के वापस आके रख देते हैं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 14 अजला में पोलिंग के बाद गिनती का अमल जारी है। लाड़काना का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। बाबू इकबाल, इस वक्त यहाँ पर गिनती का अमल जारी होगा, क्या सूरत हाल देखी आपने दिन भर में और इस वक्त नताइज आना शुरू हो गए?
नताइज अभी आना शुरू नहीं हुए हैं, हर जगह गिनती का सिलसिला जारी है। पहला मरहला जो है वो इंतखाबात का पूरा हुआ। इस पहले मरहले के उसमें जो पोलिंग का मरहला था वो भी मुकम्मल हो गया और अब तमाम पोलिंग स्टेशनों पे गिनती का अमल जारी है। यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ दड़ी टाउन के यूसी नंबर 4 की पोलिंग स्टेशन सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी में। यहाँ पर गिनती का अमल जो है वो जारी है और यहाँ इस वक्त जो लेडीज़ के वोट थे वो तकरीबन 780 के करीब थे, जिसमें से 85 वोट जो है काउंट हुए हैं और एक वोट जो है ज़ाया हुआ है। और इसी तरह 932 वोट जो थे वो मर्द के रजिस्टर्ड वोट थे और यहाँ जो है 132 जो है वोट वो यहाँ जो है वो काउंट किए जा रहे हैं जो लोगों ने डाले हैं। इस हवाले से जो ओवरऑल हम आज सारा दिन रहे तो टर्न आउट जो था वो बहुत ना होने के बराबर था। अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ 780 में 85 में से 80 वोट 85 वोट डले हों और 950 में से जो है जहाँ 132 वोट डले हों तो ये टर्न आउट जो है तकरीबन हर जगह यही रहा। लेकिन ऐसा पूरे ज़िले भर में कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया और अब पुरअमन तौर पे जो है वो गिनती का अमल जारी है। अभी बस रिज़ल्ट कुछ देर के बाद आना शुरू हो जाएंगे और रिज़ल्ट जो है जैसे ही आएंगे वहाँ हम अपने नाज़रीन तक जो है ना उनको पहुँचाएँगे। जी ठीक है, गिनती का अमल जारी है और कुछ ही लम्हों में नताइज सामने आ जाएंगे। ये बताएगा कि बाबू इकबाल, यहाँ पर दिन भर सूरत हाल कैसे रही? यहाँ पर कोई गहमा गहमी देखी आपने? टर्नआउट कैसा रहा? देखें जी, गहमा गहमी जो होनी चाहिए वो तो गहमा गहमी तो नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि इलेक्शन है जैसे कोई बाय फोर्स इलेक्शन कराया जा रहा हो। कैंप जो लगाए थे मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से, वो कैंप भी वही लोग बैठे हुए थे, वर्कर जो उनके जिनको उन कैंप का ज़िम्मेदार बनाया गया था। लेकिन कहा जाए कि वोटरों की तादाद बहुत है। जहाँ 1000 वोट रजिस्टर थे वहाँ 150 वोट जो है कुल लोगों ने आके अपने इस्तेमाल किए हैं। उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो भी वक्फे से जो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक इतना स्लो अमल था पोलिंग का कि बिल्कुल रोडों पे सन्नाटा था और गर्मी जो है वो सुबह 11 बजे 44 से 45 डिग्री हो गई थी और दोपहर में पीक पे गर्मी जो है 50 डिग्री के बराबर हो गई थी। गर्मी का भी सबब था और इसके अलावा वोटर जो है उसकी दिलचस्पी बहुत कम देखने में आई। उसकी वजह अभी नहीं सामने आई है कि आखिर वोटर घर से निकलने के लिए तैयार क्यों था, जबकि शहर भी मुकम्मल तौर पे इलेक्शन की वजह से और एतवार की वजह से बंद था। कारोबार लोगों ने बंद किए हुए थे अपने तौर पे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ठीक है, बाबू इकबाल हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो सिंध के 14 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ, पहला मरहला था। सक्खर का रुख करेंगे। सक्खर से हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब बसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ओवरऑल सूरत हाल जानते हैं क्योंकि अब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो जहांज़ेब बताइएगा, क्या ओवरऑल मजमूई सूरत हाल रही और बद इंतज़ामी या किसी किस्म के झगड़े के हवाले से कोई भी सारी अपडेट्स हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के 14 ज़िला में बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें सक्खर भी शामिल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फातिमातुल ज़ोहरा डिस्पेंसरी पोलिंग स्टेशन पर। यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो अभी आना है। यहाँ पर एक थोड़ी देर पहले ही नाखुशगवार वाक़या पेश आया जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार मीर महर के उम्मीदवारों के दरमियान तसादम हुआ, हाथापाई हुई, गालम गलोच, और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने यहाँ पर जो हालात कशीदा थे उनको नॉर्मल करवाया। ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो सक्खर के जो मुख्तलिफ यूसीज़ या यूनियन कमेटीज़ हैं या ज़िले कौंसल हैं, वहाँ पर जो पोलिंग के दौरान बदनज़मी के वाक़यात हमें काफ़ी देखने में आए। कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ तो कहीं JUI के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ और जो तमाम जो सरकारी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ पर भी हालात कशीदा हुए थे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर पहुँचकर जो हालात हैं उनको नॉर्मल कर दिया है। अगर इस वक्त मैं नताइज की बात करूँ तो इस वक्त भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त अब तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और उनके दूसरे नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और उसके साथ साथ जो है जमात इस्लामी के उम्मीदवार शामिल हैं। यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन मौजूद हूँ यहाँ पर थोड़ी देर में के बाद ही यहाँ से रिज़ल्ट आएगा। गिनती का अमल अभी भी जारी है। ओवरऑल अगर ज़िले सक्खर की बात करें तो ज़िले सक्खर में हालात इंतहाई ख़राब नज़र आए। अमन की सूरत हाल इंतहाई ख़राब नज़र आई।
रोडी के करीब तसादम हुआ दो ग्रुपों में, जिसमें एक सियासी पार्टी का जो कारकुन था वो शहीद हो गया, उसके साथ 5 जो ज़ख्मी हैं कारकुनान वो भी हुए। अगर हम ओवरऑल टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट इस वक्त 40 से 45 के दरमियान देखा गया, क्योंकि सखर में शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से वोटर ने उस अंदाज में वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया जिस अंदाज में उसे वोटिंग का हिस्सा लेना चाहिए था। जी जहांजेब हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं, सूरत हाल के हवाले से हंगामा आराई रही और रोडी के करीब उन्होंने कहा कि नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया। जहांजेब, आपसे इस हवाले से मज़ीद भी सूरत हाल जानेंगे। आपने नाखुशगवार वाक़यात के हवाले से भी बताया, तो टर्न आउट उसको देखते हुए क्या मज़ीद बेहतर हो सकता था अगर इस तरह के वाक़यात पेश ना आते? और कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे भी थे जहाँ पर हमने देखा थोड़ी देर के लिए तातुल भी रहा इन्हीं वाक़यात की वजह से, तो ऐसे ही है जहांजेब? जी बिल्कुल ऐसे ही पोलिंग स्टेशन एक न्यू पिंड में था, जहां पर दो सियासी कारकुनान की आपस में सियासी कशीदगी हुई, उसके बाद वहां पे पोलिंग का अमल रुक गया। कंदरा में भी ऐसे हुआ, जबकि इस वक्त जो है कि जो रोडी का इलाका है दोपहर, जहां पर पोलिंग स्टेशन था, जहां पर तसादम हुआ दो ग्रुपों के दरमियान, वहां पर तो पोलिंग को मुलतवी कर दिया, इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त भी जो है कि रिजल्ट आने का सिलसिला शुरू है, जारी है। टाउन मक्की शाह की UC1 के वार्ड नंबर 1 पर गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस अहमद शेख जो हैं उन्होंने 317 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी के मोहम्मद अली महर जिन्होंने 114 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्ताफ़ हुसैन ने 94 वोट लिए हैं। इसी तरीके से टाउन कमेटी मक्की शाह वार्ड नंबर 1 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के न्याज चना ने 1413 वोट लेकर आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान अली हैं जिन्होंने 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं, जो ज़िला कौंसल हैं, जो वार्ड्स हैं, वहाँ पर ऐसे गिनती का अमल जारी भी और वहाँ से रिजल्ट आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे नताइज आएंगे हम अपने नुमाइंदगान से और नताइज के हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। जहाँ ज़ेब आगाह कर रहे थे, इससे पहले बाबू इकबाल हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जो आज इलेक्शन है, इसका रिजल्ट मानेगा कौन? मुतालबा करते हैं इलेक्शन कलदम करार दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं हमारे उम्मीदवार पर हमला हुआ, पुरअमन इलेक्शन ना होना इलेक्शन कमीशन की नाकामी का सबूत है। हुआ है, कौन सी जमात इसका रिजल्ट मानेगी? जिस तरह की खुली धांधली आपने की है, प्री पोल और आज पोलिंग डे रिगिंग और कत्लो गारत और तसादुम, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी। सुबह कश्मीर में डाकू आए, पूरा हमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। पूरे सिंध के अंदर डाकू राज है, जो जरदारी माफिया है। ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था। इलेक्शन में जो आज हुआ है, हम ये डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में ये इलेक्शन हुआ है और अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमारी प्ली भी होगी कि ये तो आपके दिए हुए अहकामात के फॉलो किए बगैर ही इलेक्शन कराया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अपना फेलियर दिखाया है, आप इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर सके। और नताइज के हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। आज MQM की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, नाराजगी का इजहार किया गया। कहा गया झूठे वादियां और तसल्लियां हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ MQM को राज़ी करने में नाकाम। मुत्तहदा ने मुआहदे पर जल्द अमल ना होने की सूरत में नई राहें इख्तियार करने की वार्निंग दे दी। वसीम अख्तर कहते हैं हमारी वजह से वज़ीर आज़म बने, वुज़रा बने, सब मज़े कर रहे हैं, तो हमारे साथ किए गए मुआहदे को भी पूरा किया जाए। मुआहदे पर अमल नहीं हुआ तो बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। MQM को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए वो पूरे नहीं होंगे। किसी फ़ोन के इंतज़ार में ना रहें, अपना फैसला करें। MQM आना चाहे तो हम खुशामदीद कहेंगे। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल की पुराने इत्तेहादियों को वापसी की पेशकश। कहा सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वादे वहीद करके आए थे, जो उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे वो नहीं हो सका और ना होगा। MQM के दोस्तों से भी मुखातिब, जितने जल्दी फैसला करेंगे उतने जल्दी होगा। किसी फोन का इंतजार ना करना। आप फोन के इंतजार में रहेंगे तो रह जाएंगे। अपना फैसला करें, चाहे आपका फैसला PDM के साथ रहने का हो, पीपल्स पार्टी की गोद में बैठने का हो, अपनी आवाम के साथ खड़े होने का हो, अपने जमीर के मुताबिक फैसला कर लें। अगर MQM आना चाहे तो हम उसे वेलकम करें, हमें कोई आर नहीं है कहने में। आज भी अपना फैसला तब्दील करती है, आना चाहती है तो सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। एक
एक फैसला ये है कि वो पीडीएम की हुकूमत को फौरी तौर से छोड़ के अलहदा हो जाए। दूसरा फैसला ये है कि वो पीडीएम के साथ ही बैठे रहें, शॉर्ट टर्म इख्तिदार के मजे लूटते रहें। फिर ये इलेक्शन आखिरी साबित होगा एमक्यूएम के लिए। जो सबसे बड़ा फैसला वो कर सकते हैं वो ये कि वो जहाँ से गए थे वहीं पर वापस लौट आए। जब भी लौट कर आएंगे हमारे पास रास्ते खुले हैं। बाप पार्टी के भी एक दोराहे पर खड़े हैं, वो भी फैसला करने वाले हैं। हम उनको भी वेलकम कहेंगे। काफ लीग का जो फ्रैक्शन निकल गया उसे भी वेलकम कहेंगे। तहरीक इंसाफ ने नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तजवीज़ पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत हमारे साथ इंतखाबात की तारीख शेयर करे, हम असेंबली में वापस आ जाएंगे। नया इलेक्शन कमीशन कायम हो, हम अगले इंतखाबात के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। पीटीआई रहनुमा ने खदशा जाहिर किया, फंडिंग केस में बदतरीन फैसला आ सकता है, कारकुन तगड़े हो जाएं, दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम। बनीगाला के मुलाजमीन को खरीद कर जासूसी डिवाइस लगाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बनीगाला के मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। मुलाजिम को इमरान खान के कमरे में डिवाइस के लिए पैसे दिए गए। शहबाज गिल ने पकड़े गए मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जासूसी की कोशिश नाकाम। बनीगाला के मुलाजमीन को खरीद कर जासूसी डिवाइस लगाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। बनीगाला के मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। मुलाजिम को इमरान खान के कमरे में डिवाइस के लिए पैसे दिए गए। शहबाज गिल ने पकड़े गए मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले 23 साला मुलाजिम को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया। मुलाजिम 6 साल से इमरान खान के घर पर सफाई का काम करता था। इमरान खान ने मुलाजिम को मुआफ कर दिया है। मुलाजिम की जान को खतरा है। सहाफ़ियों के सवालों के जवाब में मुलाजिम ने एतराफ़ किया कि वो डिवाइस लेकर आया था मगर लगाने से पहले ही पकड़ा गया। मुआफ करने पर इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, स्वात में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरीफों पर वाज़े बरतरी। स्वात के 7 ज़िमनी इंतखाबात 124 में से 60 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 8164 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीएम के हिमायत याफ्ता एएनपी उम्मीदवार 6416 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। स्वात में ज़िमनी इंतखाब का ये मार्का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरीफों पर वाज़े बढ़तरी हासिल है। स्वात पी के 7 ज़िमनी इंतखाब 124 में से 60 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 8164 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीडीएम के हिमायत याफ्ता एएनपी उम्मीदवार 6416 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। ये स्वात में ज़िमनी इंतखाब का मार्का है। पीटीआई को हरीफों पर वाज़े बरतरी हासिल है। स्वात पी के 7 ज़िमनी इंतखाब 124 में से 60 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। तो स्वात में भी आज ज़िमनी इंतखाब था। इंतखाबी मार्का पीटीआई को हरीफों पर वाज़े बरतरी नजर आ रही है। पी के 7 ज़िमनी इंतखाब 124 में से 60 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ के फजल मौला 8164 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीडीएम के हिमायत याफ्ता एएनपी उम्मीदवार 6416 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो 124 में से 60 पोलिंग स्टेशन हैं जिनका ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आया है और जिसके तहत तहरीक इंसाफ के फजल मौला इस वक्त आगे हैं और उनके वोट हैं 8164। AR1 न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR1 न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।